नमस्कार। मैं रामकृष्ण पांडे गीता के श्लोकों की व्याख्या जो यथावत रूप में है मैं उसी रूप में करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्षुद्र बुद्धि के लोग भगवान कृष्ण को योगी राज कह के बुला रहे हैं, उन पर आक्षेप लगा रहे हैं। उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है। जहाँ भगवान ने 7 शब्दों में कहा है कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ, वही यह मूर्ख जो है उन्हें सामान्य मानव मान रहे हैं। मित्रों, मेरा एक प्रयास है, गीता वह शास्त्र है जो व्यक्ति के उत्थान का मार्ग रख सकता है। इसी गीता ने मनुष्य को जीवन में सफलता, चाहे वो भौतिक सफलता हो, चाहे आर्थिक सफलता हो और चाहे वो आध्यात्मिक सफलता है, सबका मार्ग गीता है। मैं गीता प्रेस की पुस्तक से आपकी व्याख्या का प्रयास करूंगा। मेरा न तो कोई मत है न हिम्मत है। जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहने का प्रयास किया है, मैं उन्हीं बातों को यथावत कहना चाहता हूँ। उसमें कुछ मेरे विचार हैं, अगर आपको गलत लगे तो आप क्षमा करिएगा। श्लोक संख्या 11 अध्याय 5 से 10 तक मैं कर चुका हूँ। आज 11, 12, 13 का प्रयास करूंगा। कायेन मनसां बुद्धायं केवल्यः इंद्रिये अपि योगिनं कर्मं कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्धये। कर्मयोगी केवल इंद्रियों को मन बुद्धि शरीर द्वारा भी आसक्त का त्याग अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो कर्मयोगी होता है प्रत्येक कर्मों को अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। कर्मों की आसक्ति का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि देहाभिमान के कारण निष्काम कर्मयोग कठिन है, सुगम नहीं है। जो निष्काम कर्मयोगी है वो समत्त बुद्धि है, ममत्त बुद्धि है। ममत्त बुद्धि से रहित हो जाता है। मैंने किया यह भाव निकालकर फेंक देता है और सभी कर्मों का श्रेय प्रभु के चरण में समर्पित कर देता है। उसको प्रसाद को यथावत ग्रहण करता है। मैं IAS एग्जाम दूंगा अच्छी बात है, बनूंगा या नहीं बनूंगा इसकी चिंता छोड़ दो। मैं 10वीं की परीक्षा पास करूंगा, इस चिंता मत करो। कर्म करो भगवान की इच्छा से। पास हो गए तो प्रभु का आशीर्वाद, फेल हुए तो प्रभु का भी आशीर्वाद मान के चलो। सब कुछ प्रभु के चरण में समर्पित कर देने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त होकर कर्म में तल्लीन होकर एक योगी की भांति जो है जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखों से नहीं घबराता, उसे दुख होता नहीं, क्योंकि हम मूल को जान गया है। संपूर्ण सृष्टि के हर काम का, हर व्यक्ति के जीवन का मूल है भगवान कृष्ण, राधे कृष्ण, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, जो आप कहना चाहें। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मत बुद्धि योगी है, मत बुद्धि से रहित योगी है, उसे किसी काम में मैं शब्द करके नहीं रखता, अर्थात वह कर्ता का भाव नहीं रखता। वह निष्काम कर्मयोगी जीवन में सफलता प्राप्त करता रहता है। जीवन सुखमय होता है। जीवन 4 दिन का है भैया। सारे कर्मों का श्रेय प्रभु को समर्पित करके पूरे मन के साथ प्रभु की सेवा मानकर करो, जीवन में सफलता ही प्राप्त हो जाएगी। अगला उन्होंने कहा, युक्तम कर्म फलम ताक्यम शांति अपनोति नष्टिकम आयुक्तम काम कारेणम फले सक्तम निवेद्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति की शांति प्राप्त करता है। साकाम पुरुष कामना के वर्ण से फल के आसक्त होकर बचता है। भगवान ने 7 शब्दों में कह दिया। निष्काम कर्मयोगी सारे कर्म फल भगवान को समर्पित करके सारे बंधनों से मुक्त होकर भगवान की शरण को प्राप्त कर लेता है। साकाम मैंने किया यह भाव जब आदमी बच जाता है तो कर्मों के पाप पूर्ण दोनों बंधनों में बंध जाता है। फल लिया तो उस फल का, कर्म का फल ही भुगतना आपका काम है। अगर आपने सारे कर्म करते हुए कर्ता भगवान को मान लिया और फल को प्रसाद समझ लिया, उस कर्ता के अच्छे बुरे सारे कर्मों का प्रसाद प्रभु को चढ़ जाता है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साकाम बन गए तो आपको इस जीवन के चरित्र, इस जीवन के रूपी नौका में बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि आत्मा जो है प्रभु का एक अंश है। तो करने वाले किसी काम को प्रभु हुए। तुम्हारा क्या श्रेय है जो तुम उसके योग को लेते हो? मैंने किया है, मैं अहंकार ही तुमको प्रभु से अलग किया। तुम करता नहीं हो, करने वाली ये आत्मा है।
ये आत्मशक्ति है जो प्रभु का अंश है। तो मैं रूपी अहंकार ये जीव को बार बार इस चक्की में बार बार नई योनियों को प्राप्त होने का साधन प्रदान करता है। सबसे बड़ा कारण यही है। अगले श्लोक संख्या 13 की बात कर लेते हैं। सर्वकर्माणि मनसां च संन्यस्तम अस्ते सुखम वसी नौ द्वारे पुरम देहि न कुर्वन्ति न कारयन। जिसका अंतःकरण बस में है ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष न करते हुए न करवाते हुए इस 9 द्वारे घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंदपूर्वक सदा परमात्मा के रूप में स्थित रहता है। ये जो सांख्य योगी होता है वह अभी कर्ता नहीं मानता। किसी काम को करता है नहीं है, वो इंद्रियों का कारण मानता है। इंद्रियां कर रही हैं, प्रभु की इच्छा है। वो सभी कर्मों के फल को मन से त्याग देता है। जो चल रहा है वो चलने दो। वह परमात्मक रूप में स्थित मन में स्थित होकर परमात्मा का दर्शन करता रहता है। उसे मस्त सारे कर्मों करते हुए परमात्मा दर्शन करता रहता है। ऐसा सांख्य योगी कभी भी उससे प्रभु ओझल नहीं होते, उसकी निगाहों के सामने होते हैं। हर कण में भगवान को देखता है। इस छोटी सी बात को लोग समझना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें धन पर विश्वास नहीं है। कण कण में ईश्वर है। जिस दिन यह भाव बैठ गया, हर व्यक्ति में ईश्वर है, अगर यह भाव बैठ गया तो व्यक्ति को कोई कमी नहीं होगी, हर कण में ईश्वर को देख लेगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, अधर्मियों के अंदर ईश्वर नहीं है, यह भी दिमाग में बैठा लेना। जो दूसरे को दुख दे उसके अंदर ईश्वर का भाव मत देखना, अन्यथा आपको हानि ही मिलने वाली है। मित्रों, अगला श्लोक है न कर्तव्यम न कर्माणिम लोकस्यम सृजति प्रभो न कर्म फलम स्वभावम तु प्रवर्ते। है परमेश्वर मनुष्यों को न तो कर्तापन, न कर्मों की, न कर्म फल के सहयोग की रचना हेतु स्वभाव में बरत रहा है। परमेश्वर जो है न मनुष्यों के लिए न कर्ता बनता है, न कर्म करने वाला बनता है, न कर्म फल का संयोग है। वह केवल तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव में वो सारे बरत रहा है। जो तुम्हें करने हैं वो फल प्राप्त हो रहे हैं। तुम उस स्वभाव को प्राप्त हो जाओ, इस काम कर्मयोगी बन जाओगे, तुम्हें जीवन के तमाम दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाओ। यह जीवन जीते रहो। जो कर्म आए पूरे मन के साथ ईश्वर की पूजा मानकर करते रहो। सारे कर्म फल का परिणाम प्रभु आपको प्रसाद रूप में देंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।